ब्रीफ में बता दूंगा आपको क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। आप तैयारी स्टार्ट कर दो। दिल्ली एपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो या आप वेट कर रहे हो इस वैकेंसी का, तो आपके लिए खुश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। कृष्णा एकेडमी आप लोगों के लिए आरजेएस फाउंडेशन बैच लेके आया। फाउंडेशन बैच का मतलब यह है कि डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको और समय लेंगे इसमें। क्रैश कोर्स में टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, जो भी क्रैश कोर्स लेता है वो 1 महीने का होता है, 1.5 महीने का होता है। बस फाउंडेशन बैच लगभग साल भर के आसपास 6-7 महीने, जितना भी टाइम लगता है, डिटेल में पढ़ाते हैं आपको, हर चीज़ बारीकियों से पढ़ाता है। तो कभी भी किसी की कोचिंग लेनी है तो आपको फाउंडेशन बैच ही लेना चाहिए। उसमें हड़बड़ाहट नहीं होती, जल्दीबाजी कुछ नहीं होती, हर चीज़ को, हर पॉइंट को ध्यान रखते हुए पढ़ाया जाता है। फाउंडेशन बैच लेके आया आरजेएस का कृष्णा एकेडमी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 20 नवंबर 2024 से स्टार्ट है 8:30 बजे सुबह के। और इनके मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ मैं आपको, आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा फ़ोन नंबर 9116972045। फोटो में आ रहा है आपके फ़ोन नंबर। इनका एड्रेस बता देता हूँ। जो जयपुर वाले हैं तो वो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। 2nd फ्लोर गणेश टावर, अपोजिट जेपी अंडरपास, लाल कोठी, सब्जी मंडी, जयपुर, राजस्थान। कृष्णा एकेडमी है लॉ की, और ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, जैसे आपको सही लगे। राजस्थान के बाहर के हैं तो वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जो राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, वो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो कृष्णा एकेडमी को ज्वाइन करें, काफ़ी अच्छी कोचिंग है। मैं खुद पर्सनली देखा है सब चीज़, काफ़ी ढंग से पढ़ाता है। डेमो क्लासेस ले, आपको सही लगे तो ज्वाइन करें, और डेमो क्लास लेनी भी चाहिए जिससे आपको समझ में आएगी कोचिंग कैसी है। और डेमो क्लास लें 1-2 दिन की। फाउंडेशन बैच है, आरजेएस को टारगेट कर रहे हो 2025 को, तो फाउंडेशन बैच अभी से लेने पड़ेंगे आपको। और आरजेएस वैकेंसी जनवरी फेब में नई वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी। 100% वैकेंसी नोटिफाई होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वैकेंसी नोटिफाई करनी पड़ेगी। एग्जाम कब होगा, ये एडीजे का एग्जाम हो जाए उसके बाद पता चलेगा। और ग्रुप भी है इनका, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। एक जज की वैकेंसी निकली है, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, बता दूंगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और सिलेबस क्या है वही बताऊंगा। और देखो क्या है, बिल्कुल अप्लाई करना जो भी एलिजिबल है, और चाहे राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो आप अप्लाई करना। लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी हिंदी बेल्ट में निकली है वैकेंसी, और लैंग्वेज का इसमें पेपर हो भी नहीं रहा, जहाँ तक मैंने देखा है सिलेबस, लैंग्वेज का इसमें पेपर हो भी नहीं रहा। और दिल्ली एपीओ वैकेंसी की भी बात करूंगा मैं। दिल्ली एपीओ वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आ रही है मेरे पास, तो मैं इस वीडियो में ब्रीफ में बता दूंगा आपको क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। आप तैयारी स्टार्ट कर दो, और इस पे डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा। दिल्ली वाले पे सिलेबस क्या है, सब कुछ क्या है, इस वीडियो में कवर करूंगा। दिल्ली एपीओ का भी, वो वैकेंसी अभी आई नहीं है पर बहुत जल्दी आने वाली है, उससे रिलेटेड न्यूज़ मिली है मुझे, तो वो शेयर करूंगा। और देखो, अगर एपीओ की टेस्ट सीरीज लेनी है आपको, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आरजेएस फाउंडेशन बैच का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप दोनों कृष्णा एकेडमी की ले सकते हो कोचिंग। एक तो आरजेएस फाउंडेशन बैच इनका स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। और एपीओ टेस्ट सीरीज है आरपीएससी पैटर्न पे, जो आरपीएससी का एग्जाम पैटर्न है, लेटेस्ट सिलेबस है, उस पे एपीओ की टेस्ट सीरीज है। काफ़ी सस्ती टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल परचेज करो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हो। ऑफलाइन के लिए कॉल कर सकते हो उनको, अगर जो जयपुर में रहता है वो जा सकता है ऑफलाइन टेस्ट देने। और ऑनलाइन भी ले सकते हो अगर आप राजस्थान से बाहर के हो। ऐप है इनकी, ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको ऑफ मिल जाएगा 20%। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। सबसे पहले जज वाली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में निकली है, रांची, ठीक है। 15 वैकेंसी है। 1,14,000 से लेकर 1,40,000 से लेकर 1,90,000 तक बेसिक पे रहती है। और 15/11/2024 से लेकर 30/11/2024। देखो, फॉर्म की डेट बहुत कम टाइम देते हैं आजकल, 15 दिन का टाइम दिया है, देख लो आप। और तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइमली अपडेट मिल जाए। अब जो भी हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी हो, बिल्कुल अप्लाई करना। और मैं बाकी डिटेल में बात कर ही लेता हूँ इसकी। देखो, इसकी फीस है 1000 रुपये, और SC/ST वालों के लिए 500 रुपये। इसके फॉर्म की देखो, ये फॉर्म सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम,
हस्बैंड हो तो अगर आपके पति हैं तो उनके नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी, एनरोलमेंट, ईयर ऑफ प्रैक्टिस, और कहाँ प्रैक्टिस करते हो, बाकी जेंडर, ये और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई जजमेंट नहीं मांगे। आपके 7 साल का एक्सपीरियंस है, आपका रजिस्ट्रेशन है 7 साल का, कंटिन्यू प्रैक्टिस है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज की बात कर लेंगे। देखो इसमें देखो ग्रेजुएशन चाहिए लॉ में, ठीक है, एनरोलमेंट चाहिए, और मिनिमम एज 35 है, मैक्सिमम 45 है, और SC/ST वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एक्सपीरियंस 7 साल का चाहिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का। मतलब आपने एनरोल करा रखा हो, रजिस्ट्रेशन हो आपके पास, मेंबरशिप हो सेशन कोर्ट की या हाई कोर्ट की, कहीं की भी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई जजमेंट नहीं मांगा। राजस्थान में तो 10 जजमेंट मांगते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। 10 जजमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें कोई जजमेंट मांगा नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हो। जो 7 साल के, मतलब 7 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, एज 35 हो गई है मिनिमम। और देखो जो हाई कोर्ट जज बन जाता है 35, मतलब सॉरी, जो ADJ बन जाता है 35 साल का, वो हाई कोर्ट जज बहुत जल्दी बनता है। और ADJ हायर जुडिशरी क्वालिफाई करना, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हो चाहे एडवोकेट हो। जुडिशियल ऑफिसर कब दे सकता है, इसमें जुडिशियल ऑफिसर की भी लिख लेगी जहाँ तक है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर की भी अलग से रिजर्वेशन रहता है, वो आएगी, वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। जो सिविल जज ACJM रैंक के होते हैं, उनको 5 साल हो जाए एक्सपीरियंस ACJM का, वो फॉर्म फिल कर सकता है। और जज इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी सीनियरिटी बढ़ जाती है। जो प्रमोशन से ADJ बना है और जो डायरेक्ट ADJ बना है, प्रमोशन पहले जो डायरेक्ट ADJ बना है उसका होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इसमें सर्टिफिकेट बता रखा है, कॉलेज के स्कूल के लगेंगे, एडवोकेट का सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो ये अथॉरिटी इशू करेगी, आप सेशन कोर्ट हाई कोर्ट से इशू करवा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगेगा, कोई मेडिकल इशू है तो उसका भी लगेगा, फिजिकल हैंडीकैप है तो आप अगर, और आपको फिट, मेडिकल फिट वाला सर्टिफिकेट लगेगा कि आप फिट हो, आप साउंड माइंड हो, सब चीज़ हो। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न देख लो। इसमें प्री मेंस होगा, प्री में जनरल इंग्लिश आएगी, GK आएगी, CPC आएगा, CRPC आएगी, नई वाली पुरानी वाली दोनों आएगी, एविडेंस एक्ट भी नई वाली पुराने वाले दोनों आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट IPC, भारतीय न्याय संहिता भी आएगी, नए वाला और पुराने वाला दोनों। प्री 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। मेंस एग्जाम में आप देख लो, इसमें कोई लोकल लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा। मेंस एग्जाम में इंग्लिश का पेपर होगा, लैंग्वेज का, ठीक है, और फिर सेकंड पेपर होगा प्रोसीजर लॉ CPC CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लॉ ऑफ एविडेंस का इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लॉ ऑफ लिमिटेशन, सब्सटेंसिव लॉ आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC भारतीय न्याय संहिता, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड TP, नेगोशिएबल लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट, जुडिस्प्रूडेंस, टीनेंसी एक्ट आएगा इनका, लोकल जो है टीनेंसी एक्ट 2 है इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, SC/ST एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, और ड्रग्स वाला NDPS एक्ट है। 3 घंटे के पेपर होंगे सारे, और 40 मार्क्स का वाइवा होगा। और इसमें देख लो कोई भी लोकल लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा, तो कहीं से भी हो, आप चाहे साउथ से हो, हायर जुडिशरी के लिए जॉब ढूंढते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो आप लोग। इसकी लास्ट डेट मैंने बताई दी, और फीस मैंने आपको बताई दी। इसमें लिखा हुआ है 1000 रुपये फीस है जनरल अदर के लिए, और 500 रुपये SC/ST वालों के लिए। और अदर स्टेट से जो भी फॉर्म फिल कर रहा है वो जनरल में आता है, चाहे अपने स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में आते हो, ठीक है। अब दिल्ली APO की बात कर लेते हैं अपन। देखो ये पुरानी फोटो है, लास्ट टाइम की फोटो है। दिल्ली में पब्लिक UPSC पेपर कंडक्ट कराती है। दिल्ली APO का जो पेपर होगा दिल्ली गवर्नमेंट निकालेगी, वो वहाँ की UP पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, जो UPSC है। और उनको जो सुनने में आ रहा है भेज दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और लगभग 60 से ऊपर वैकेंसी है, 60 से 70 करीब वैकेंसियाँ हैं। और इसमें मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटा, आप फोटो देख सकते हो। लॉ की डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपके सामने फोटो आ रही है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। राजस्थान में भी पहले 2 साल का एक्सपीरियंस था APO में, बट इसको हटा के फ्रेशर की जॉब कर दी। तो अभी ये लास्ट टाइम वाला मैं आपको बता रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उस पर डिटेल सिलेबस बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और Feb तक इसका नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। और UPSC के पास अगर कोई चीज़ जाती है तो समय लेती नहीं है,
तो जनवरी फेब में इसके नोटिफिकेशन आने के चांसेस, और वैकेंसी भी जल्दी हो जाएगा, एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा, समय नहीं लेते, क्योंकि यूपीएससी के बारे में सब जानते हैं आप लोग, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल दिल्ली एपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो या आप वेट कर रहे हो इस वैकेंसी का, तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली मेंस सिविल जज का अभी तक रिजल्ट आया नहीं, सुनने में ये था कि दिवाली के आसपास, दिवाली के महीने में आ जाएगा, तो अभी भी चल रहा है महीना, तो वेट करो, काफ़ी टाइम से डिले चल रही है, मतलब डिले चल रहा है रिजल्ट, और वैकेंसी भी नेक्स्ट आ जाएगी दिल्ली में, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली की वैकेंसी जैसे ही रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू चालू होगा, आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को जल्दी मिलेगी, तो दिल्ली का आप टारगेट कर सकते हो। दिल्ली की वैकेंसी काफ़ी फेमस वैकेंसी है, काफ़ी सैलरी भी अच्छी रहती है, फैसिलिटी भी अच्छी रहती है, और पेपर भी काफ़ी हार्ड रहता है, और कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, आरजीएस फाउंडेशन बैच भी लें आप लोग, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आज एपीओ की टेस्ट सीरीज बिल्कुल परचेज करें, लिंक है ऐप का, डाउनलोड कर लेना, कोड जरूर यूज़ करना, नितिन 20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।